अदित सौम्या के पास आता है और कहता है ये है रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट पर हम पिछले 1 महीने से जी और जान लगा के मेहनत कर रहे थे। ओ सॉरी, हम नहीं, मैं मेहनत कर रहा था, क्योंकि तुम्हें तो एक छोटा सा काम दिया था कैलकुलेशन करने का, और वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। सौम्या, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी ये छोटी सी गलती से मेरी नौकरी तक जा सकती थी। सौम्या अदित को सॉरी कहती है। अदित कहता है कि वो मंगल 9वीं पास आज मुझे सिखा रही थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसको तो मैं ऑफिस में खड़ा तक नहीं रहने दूंगा। कॉन्फ्रेंस रूम में मंगल बैठी होती है, वहीं पर ही बॉस आ जाते हैं और मंगल को कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट का एडवांस दे देते हैं। यह देख के मंगल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मंगल कहती है कि सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे काम से किसी को भी शिकायत ना हो, मैं मेरा काम पूरी शिद्दत से करूंगी। बॉस कहते हैं कि रुकिए मंगल जी, जाते जाते आप एक जिम्मेदारी भी लेके जाइए। मैं आपको एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, हमारी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब। इस और अदित अपने कैबिन से जब कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रहा होता है तो रजत के कलीग्स रजत का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसने प्रेजेंटेशन भी बिगाड़ दी। वो तो अच्छा है आज मंगल जी आ गई थी, अदित की वाइफ, जिन्होंने अदित की नौकरी बचा ली। अदित, ये सब चल क्या रहा है? भाभी जी ऑफिस में टिफिन पहुंचा रही है, साथ ही तेरी गलतियां भी सुधार रही है और तेरे को इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। घर में सब ठीक तो है ना? अदित कहता है कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा फ्री टाइम नहीं है जो मैं दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करूँ। मंगल बॉस से कहती है कि सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ 9th पास हूँ, मैं ऑफिस का काम कैसे कर सकती हूँ? बॉस मंगल को समझाते हैं और कहते हैं कि आप घर पे भी तो हिसाब किताब करते ही थे ना, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि ऑफिस में आपको थोड़ा बड़ा हिसाब किताब करना रहेगा, अंक बढ़ जाएंगे, लेकिन चीजें वही रहेगी। अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो आप कर सकते हो। मैं आपके टैलेंट को ऐसा वेस्ट नहीं जाने दे सकता। मंगल कहती है कि सर, आपको पता नहीं है, मेरे घर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सारी जिम्मेदारियां मेरे ही सर पर है। इसके अलावा मैंने इतना बड़ा कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है। हालांकि मैं कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत अच्छे से कर लूंगी, लेकिन इस जॉब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर एक बोझ बन जाएगा। बॉस मंगल से कहते हैं कि मंगल जी, मैं जानता हूँ कि ये सारा ही काम बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप प्रयास करोगी तो आप जरूर सफलता पाओगी। बॉस कहते हैं कि चलो आप सोचिए और कुछ दिन ये काम करके देख लीजिए, क्योंकि हमारा एक अकाउंटेंट बाहर गया है, तो आप कुछ दिन डेमो करके देख लीजिए। अगर आपको काम जमता है तो आप कंटिन्यू करना। और ये सारी ही बातें बाहर अदित खड़ा खड़ा सुन रहा होता है। बॉस अदित को देखते और बुलाते हैं, साथ ही उसको कांग्रेचुलेशन भी कहते हैं। उसकी वाइफ को इस कंपनी के अंदर 2 जॉब मिली है। अदित बॉस से कहता है कि हाँ सर, मेरी वाइफ घर में, ऑफिस में, हर जगह छाई हुई है। सौम्या भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे यह बात सुन के शौक लगता है। मंगल कल से अकाउंटेंट की जॉब भी करेगी इस मल्टीनेशनल कंपनी में। बॉस के जाने के बाद सौम्या अदित से कहती है कि क्या आज बॉस मजाक के मूड में थे? इस 9वीं पास औरत को अकाउंटेंट की जॉब दे दी। उसी समय ईशा भी कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मंगल को जॉब मिल गई है, वो भी एक नहीं 2। सबसे पहले तो कैंटीन की जॉब और सेकेंडली अकाउंटेंट की जॉब। आपने तो मौके पे चौका नहीं छक्का मार दिया है। अदित और सौम्या दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले जाते हैं। उसी समय ईशा मंगल को कहती है कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मंगल जवाब में कहती है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं कैटरीन के साथ साथ ऑफिस का काम नहीं कर पाऊंगी। ईशा कहती है कि आप थोड़ी मेहनत कर लेना, थोड़ा इसके बारे में सोचना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। जब मंगल घर पहुंचती है तो वह देखती है कि कुसुम अक्षत को समझा रही होती है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। यह चीज भगवान श्री कृष्ण ने कही है। अक्षत पूछती है कि दादी, इसका मतलब क्या हुआ? कुसुम बताती है कि आपको जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ है और जो कुछ भी होने वाला है, वह चीजें भगवान आपको सही समय आने पे देते हैं। मंगल को देख के कुसुम कहती है कि मंगल, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? हम तुम्हारे लिए ही प्रार्थना कर रहे थे। अब फटाफट बताओ, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं? मंगल थोड़ी शांत खड़ी रहती है। इससे कुसुम को लगता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लेकिन फिर मंगल बताती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मुझे जिस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मिला है वह अदित जी की कंपनी है। दूसरी ओर हमें अदित और सौम्या को बताया जाता है, जहाँ पे सौम्या कंफ्यूजन में रहती है कि मंगल पूजा पाठ कर रही है कि जादू टोना। उसको एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है। वह जाहिल गवार कन्याशाला में पड़ी हुई 2 कौड़ी की औरत, ना डिग्री है, ना अकल है, ना शक्ल है। बॉस का क्या दिमाग खराब हो गया जो उसको जॉब दे दी? और अदित, तुम तो उसे यहाँ से भगाने वाले थे ना, तुम यहाँ पे शांत क्यों बैठे हुए हो? अदित बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ में जो पेपर रहते हैं उसे हवा में उछाल देते। वे कहता है कि ये सारी ही गलती तुम्हारी है सौम्या, मेरा हाल फिलहाल में दिमाग बहुत खराब है और तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। सौम्या कहती है कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग क्या मैंने खराब किया है? अदित कहता है हाँ, तुमने ही तो किया है और मंगल को जॉब मिलने का कारण भी तुम ही हो। अगर तुम वो छोटी सी गलती नहीं करती तो मंगल को जॉब भी नहीं मिलती। कुसुम को भी ये सारी चीजें सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि नौकरी मिली भी तो अदित के ऑफिस में, घर में भी तुम इतना सहन करती हो और अब ऑफिस में भी तुम्हें उन्हें सहन करना होगा। कुसुम कहती है कि तुमने बहुत सही निर्णय लिया है, तुमने आत्मसम्मान को चुना है, नहीं तो अगर कोई भी होता तो वो इतनी बड़ी कंपनी का ऑफर नहीं ठुकराता। मंगल कहती है कि अगर मुझे यही नौकरी किसी और ऑफिस में मिली होती तो मैं बिना किसी संकोच के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती। कुसुम मंगल का दर्द समझती है और उसे गले लगा लेती है। उसी समय अदित वहाँ पे आ जाता है और फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो मंगल की बेइज्जती करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। वह मंगल से कहता है कि वाह,
क्या सीन है। आप दोनों कितने खुश हैं। शायद मंगल ने आपको बताया नहीं कि आज इसने मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती करी है। बहुत ज्यादा खुश होगी ना तुम। आदित्य सक्सेना की खिल्ली उड़ा के मंगल तुम यहाँ पे खुशी मना रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। आदित्य मंगल की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, साथ ही उसको डराने की और धमकाने की भी कोशिश करता है। वह गुस्से में मंगल से कहता है कि मंगल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की। उसी समय आदित्य के पापा आ जाते हैं, जो कि आदित्य से कहते हैं कि इतना शोर क्यों मचा रहा है। आदित्य कहता है कि शायद आपको पता नहीं है पापा, मंगल को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करके लौटी है ये आदित्य सक्सेना की बेइज्जती करा के। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि मंगल आगे क्या करेगी। क्या मंगल उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। खैर ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।